जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपके सामने डिकोड करने वाला हूं भृगुनंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 42, जिसमें कि हम एक विशेष सूत्र के ऊपर आज चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे आप किस तरह से किसी भी कुंडली को देखकर ये जान सकते हैं कि किस व्यक्ति से या आपके किस रिलेटिव से आपको आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा फायदा होगा। आपको लैंडेड प्रॉपर्टी का फायदा होगा या आपको मनी का फायदा होगा, किस तरह का फायदा होगा, ये बहुत ही आसानी से आप कुंडली देखकर जान सकते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले इस चार्ट में क्या लिखा गया है और फिर उसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं। यहां सबसे पहले लिखा गया है गुरु, जो कि आपका लाइफ शो करता है, उसके 2 और 12 भावों में ग्रह हैं, इसलिए इस जातक के भाई बहन जरूर होंगे। बहुत ही सिंपल सा सूत्र मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है कि आपके छोटे भाई बहन मंगल बुध शनि होते हैं और गुरु के अगर 2-12 में ये ग्रह ताकत में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन जरूर होते हैं। जो 12 भाव में बैठे हुए ग्रह हैं वो बड़े भाई बहन और जो 2 भाव में बैठे हुए ग्रह हैं वो छोटे भाई बहन को शो करते हैं। उसके अलावा इस चार्ट में आप देखेंगे, इस चार्ट में गुरु मंगल और शनि का माला श्री योग है, जिससे कि यहां पर इन 3 ग्रहों का एक्सचेंज होने से गुरु के 2 और 12 भावों में ग्रहों की अधिकता ज्यादा हो जाती है। उस वजह से भी इस जातक के कई सारे भाई बहन होंगे। आगे लिखा गया है कि जुपिटर इज इन कैप्रिकॉर्न विद केतु इन बिटवीन सैटर्न एंड जुपिटर देयर इज मार्स, हैंस वन ऑफ हिज ब्रदर विल हैव शॉर्ट लाइफ। जातक का एक भाई कम आयु का होगा। किस तरह से किसी कुंडली को देखकर ये जान सकते हैं कि उसके फैमिली में कोई पर्सन, उसका भाई या उसकी कोई बहन शॉर्ट लाइफ होगा? बहुत ही आसान सा सूत्र है। आप देखिएगा कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा कमजोर है, उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार की आयु पर कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति की लाइफ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति के खुद की बॉडी पार्ट्स पर कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। आप देखिएगा इस कुंडली में मंगल पाप कर्तरी योग में बैठा है। किस तरह से मंगल यहां पर धनु राशि में बैठा है, मंगल से 12 भाव में शनि है जो उसका शत्रु है और 2 भाव में केतु है। अगर आप देखेंगे तो योग बनता है शनि मंगल और केतु का। केतु वक्री चलता है, उल्टा चलता है। केतु वक्री उल्टा चलने की वजह से मंगल के तरफ जा रहा है और शनि भी मंगल की तरफ आ रहा है और शनि और केतु की भी आपस में शत्रुता है। इन दोनों के बीच में मंगल फंस जाता है। 2 शत्रु ग्रहों के बीच में मंगल फंसने से मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इस वजह से लिखा गया है कि इस जातक का एक भाई शॉर्ट लाइफ होगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर माला श्री योग भी तो है। माला श्री योग का प्रभाव मैंने आपसे पहले भी कहा है। माला श्री योग की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि इसका प्रभाव 30% तक रहता है, जिस वजह से इस जातक का छोटा भाई सरवाइव तो कर पाएगा, मगर एक नॉर्मल एज जो होती है कि 70 प्लस जो एज होती है, एक पूरी लाइफ होती है, वो नहीं जी पाएगा। उसके बाद आगे लिखा गया है नेटिव विल हैव सम प्रॉफिट फ्रॉम हिज ब्रदर। जातक को अपने भाई से कुछ जमीन का या किसी तरह का लाभ होगा। इसका बहुत ही आसान सूत्र मैं आज इसकी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिएगा किसी भी कुंडली में आप गुरु को लग्न बना लीजिएगा, गुरु को लग्न बना लीजिएगा और देखिएगा गुरु से 4 और 11 भाव के स्वामी कौन है। गुरु से 4 भाव का स्वामी अगर गुरु का मित्र होगा तो वो डेफिनेटली जातक को लैंडेड प्रॉपर्टी में लाभ देगा, किसी ना किसी तरह का उसको कंफर्ट मिलेगा। क्योंकि 4 भाव आपके कंफर्ट का है, आपकी माता का है, आपके व्हीकल वगैरह का है और 4 भाव का स्वामी अगर मित्र है तब इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप इस कुंडली में देखिएगा गुरु मकर राशि में बैठा है। मकर राशि से चतुर्थ भाव होता है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल गुरु का बहुत अच्छा मित्र और माला श्री योग में होने की वजह से यहां गुरु के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। उसके बाद आप देखेंगे गुरु से लाभ भाव का स्वामी भी मंगल ही है, तो ऐसे में लाभ मिल रहा है लैंडेड प्रॉपर्टी का मंगल के द्वारा और मंगल होता है जातक का छोटा भाई। यानी कि आप कह सकते हैं जातक को अपने किसी छोटे भाई से किसी लैंडेड प्रॉपर्टी का या किसी तरह का फाइनेंशियल लाभ हो सकता है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं क्योंकि मंगल पुलिस और आर्मी को भी शो करता है कि जातक को आर्मी या पुलिस वगैरह से भी किसी तरह का लाभ शो हो सकता है। मंगल आपके कई बार मित्रों को भी दिखाता है, तो आप कह सकते हैं किसी मित्र के द्वारा इस व्यक्ति को लाभ हो सकता है, मगर उसी कंडीशन में जब 4 और 11 का स्वामी आपका मित्र हो, परम मित्र होकर बैठा हो और आपके साथ संबंध में हो। अब ऐसा नहीं कि अगर गुरु और मंगल का कोई संबंध ही नहीं होता तब भी मंगल उसको फायदा देता। अगर गुरु और मंगल का कोई संबंध नहीं होता तब उसको इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। साथ ही साथ
मान लीजिएगा कोई ऐसा ग्रह होता जो कि गुरु का शत्रु ग्रह है, तब भी ये फायदा नहीं होता। तो ये चीजें आप एनालिसिस कीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है वीनस एंड केतु विद जुपिटर विल एंड द नेटिव विल ग्रेट पावर ऑफ आर्गुमेंट। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब किसी व्यक्ति के गुरु के ऊपर केतु का प्रभाव हो, तब ऐसा व्यक्ति रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है। ऐसे व्यक्ति को इंट्यूशन पावर गॉड गिफ्टेड होती है। गुरु केतु वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल में ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की थी। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ शुक्र बैठा है, शुक्र जो कि डीप नॉलेज का कारक है, शुक्राचार्य जिनको की संजीवनी मंत्र तक की विद्या आती थी। तो ऐसे में जब भी किसी व्यक्ति के गुरु के ऊपर शुक्र और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होगा। मंत्र शास्त्र वगैरह में उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होगी, बहुत अच्छी पकड़ होगी। प्रीवियस वीडियो में भी बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया, भृगु नंदी नाड़ी सीरीज की अगर मेरी वीडियोस आप देखेंगे तो उनमें आपको बहुत ही डिटेल में मिल जाएगा। आगे लिखा गया है जातक के पिता 12 से 18 की एज में एक्सपायर हो जाते हैं। डेथ निकालने का फॉर्मूला फिलहाल मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, तो इस चीज को फिलहाल हम रहने देते हैं। आगे लिखा गया मर्क्यूरी ट्रांजिट सैटर्न एंड मार्स इन द क्रॉस ऑफ हिज राउंड, सो हिज एजुकेशनल करियर विल नॉट बी स्मूथ एंड विल बी फुल ऑफ ऑब्स्टेकल। पहला रीजन तो इसका जातक का एजुकेशनल करियर क्यों स्मूथ नहीं होगा, क्यों उसमें परेशानी नहीं आएंगी, उसका पहला एक रीजन तो मैं आपको बताता हूं। यहां पर बुध कुंभ राशि में बैठा है, बुध से 2 भाव में बैठा है चंद्र, और उसके बाद राहु तक कोई भी ग्रह नहीं है। 2 भाव में बैठे हैं चंद्र और राहु। चंद्र और राहु का जब भी योग बनता है तो आप जानते हैं मेंटल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देता है, कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट करता है। और चंद्र यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पीड़ित और बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर बैठा है, क्योंकि चंद्र पर किसी भी तरह की कोई पॉजिटिव दृष्टि नहीं है। आप देखेंगे चंद्र से 9वें भाव में शनि बैठा है, 5वें भाव में राहु बैठा है और चंद्र की ही राशि में बैठा है। चंद्र अमावस्या से जस्ट निकल कर आया है, और जब अमावस्या से निकलकर चंद्र आता है तो चंद्र में इतनी ताकत नहीं होती कि वो नेटिव को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। तो ऐसी स्थिति में चंद्र कमजोर है, और बुध से 2 भाव में जब इस तरह का कमजोर प्लैनेट बैठेगा तो कहीं ना कहीं एजुकेशन करियर में परेशानी देगा। साथ ही साथ चंद्र आपके मन के विचार है। जब किसी व्यक्ति का मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में, जब वो ठीक से कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा, तो किस तरह से पढ़ पाएगा, वो चीज आप खुद सोच सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर कारण दिया गया है वो दिया गया है मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट के द्वारा, कि बुध से 12 भाव में केतु है, मंगल है, शनि है, इस तरह के ग्रहों को क्रॉस करके बुध आया है। वो डिटेल में मैंने एमओपी वाली वीडियोस में आपको समझाया था, आप उसको समझ सकते हैं। बाकी एक शॉर्ट में जो लॉजिकल पॉइंट है वो आपके साथ मैंने शेयर करने की कोशिश की है। आगे लिखा गया है ही विल बी इन अ लॉ पोजिशन फ्रॉम 18 to 24। 18 से 24 की एज तक इस जातक की पोजीशन लो होगी, और ये 18 से 24 की एज तक एमलेसली घूमता रहेगा, यानी कि कोई काम धंधा इसके पास नहीं होगा। आपने देखा होगा जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जवान हुए और उसके बाद उनके पास एक एज तक कोई काम धंधा नहीं होता और वे आवाराओं की तरह घूमते रहते हैं, काम के लाश में घूमते रहते हैं। इस चार्ट में आप उस चीज को कैसे समझेंगे, आप देखिएगा आपके प्रोफेशन का कारक होता है शनि। सबसे पहले तो आपको देखनी होगी शनि की पोजीशन, कि शनि की स्थिति आपके चार्ट में क्या है। अगर शनि स्ट्रांग है तो इस तरह की कंडीशन जनरली लोगों के साथ नहीं होती। दूसरा, आपको ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले शनि की पोजीशन देख लीजिएगा। शनि बैठा है यहाँ वृश्चिक राशि में, शत्रु राशि में बैठा है। शनि के त्रिकोण में बैठा है चंद्र और राहु। चंद्र मूवमेंट को शो करता है और राहु अनस्टेबल माइंड को शो करता है। तो पहली चीज ये तो शो होती है कि प्रोफेशन में एक सेटलमेंट नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा कि शनि से 2 भाव में किस तरह के ग्रह हैं या शनि पर अन्य प्रभाव करते हैं। अगर आप देखेंगे शनि से 2 भाव में मंगल बैठा है, शनि का कट्टर शत्रु है। मंगल का प्रभाव जब भी शनि के ऊपर आता है और अगर शनि कमजोर हो तो ऐसे में आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की लाइफ में फर्स्ट फेज में प्रोफेशनल प्रॉब्लम आएगी। अब यहां लिखा गया 18 से 24 में प्रॉब्लम होगी। 18 से 24 में क्यों होगी? सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, किसी भी व्यक्ति के काम करने की एक मैच्योर एज होती है। जब वो काम करना शुरू करता है या किसी प्रोफेशन वगैरह में जाने की सोचता है तो वो एज होती है उसकी 18 प्लस की। अब उस समय का आप ट्रांजिट देखेंगे।
आपने देखा शनि कमजोर है, मगर ये प्रॉब्लम क्या वास्तव में होगी? अगर मान लीजिएगा 18 की एज के आसपास किसी व्यक्ति को ट्रांजिट में बहुत अच्छे प्लैनेट मिल रहे हैं, किसी व्यक्ति के शनि को ट्रांजिट में बहुत ही अच्छी पावर मिल रही है, तो उसके साथ ये कंडीशन नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रहों के योग देखने के साथ साथ आप ट्रांजिट भी देखिएगा, किस एज में आपके पास कोई पर्सन आया है। अब आप देखेंगे 18 की एज में शनि का ट्रांजिट आता है, शनि का गोचर आता है राहु के ऊपर। शनि यहां कर्क राशि में राहु के ऊपर गोचर करता है और शनि का संबंध बनता है चंद्र और राहु से। चंद्र और राहु से गोचर और नेचर दोनों का संबंध बनने की वजह से इस जातक को प्रोफेशनल प्रॉब्लम होती है, और वो होती है 24 साल की एज तक। 24 साल की एज तक, क्योंकि 24 साल की एज तक शनि को कोई बहुत ही अच्छा रिलीफ नहीं मिलता। उसमें आपको गुरु का भी मूवमेंट देखना पड़ेगा कि गुरु और राहु क्या इस तरह की कंडीशन को शो कर रहे हैं। आप देखेंगे 18 की एज में, लगभग 18 की एज में गुरु भी लगभग यही होगा राहु के ऊपर। तो जब गुरु भी राहु के ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं गुरु को यानी कि जीव को भी प्रॉब्लम होगी, और उसके साथ राहु भी अपने जन्मकालीन पोजीशन पर होगा, कर्क राशि में होगा और शनि के त्रिकोण में होगा। इस तरह से जो ओवरऑल कंडीशन बनती है वो बनती है कि ये जातक एमलेसली घूमेगा। मोदी जी के बर्थ चार्ट में इस चीज को मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर किया था। मोदी जी का बर्थ चार्ट अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो ये चीजें और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैंने उसमें बताया था किस वजह से वो अपना घर छोड़कर चले गए थे, किस वजह से उन्होंने हिमालय में जाकर कुछ समय साधना की। लगभग उसी तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। वो वीडियो आप देखेंगे, बहुत डिटेल में मैंने बताया, लाइव चार्ट है, आप समझ सकते हैं। आगे लिखा जाता है इस जातक की वाइफ बहुत ही ज्यादा रिलीजियस होगी और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। उसका सीधा सा कारण है, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपकी वाइफ का कारक होता है शुक्र। शुक्र के ऊपर आप प्रभाव देख लीजिएगा किस तरह के ग्रहों का। शुक्र के ऊपर गुरु का प्रभाव है। गुरु और केतु रिलीजियस माइंड को शो करते हैं, तो यहां पर इस वजह से इस जातक की वाइफ बहुत ज्यादा रिलीजियस है। शी विल फेस अबॉर्शंस एज Venus is conjunct केतु एंड एनिमिकल जुपिटर इन डेप्यूटेशन। उसकी वाइफ को अबॉर्शन से गुजरना पड़ेगा। इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र पीड़ित होगा या केतु के साथ संबंध में होगा, ऐसे नेटिव की वाइफ को 100% मिसकैरेजेस की संभावना होती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर कहीं ना कहीं अबॉर्शंस वगैरह हो जाते हैं। इस कुंडली में आप देखेंगे शुक्र के साथ केतु युति में है। इस वजह से इस जातक की वाइफ को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शुक्र इस चार्ट में दो शत्रुओं के साथ बैठने के कारण कमजोर हो जाता है। इस तरह के और भी बहुत सारे कई पॉइंट्स इस चार्ट में दिए गए हैं, जो कि आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।